एक स्त्री ही पति को कामयाब बना सकती है, ऐसा क्यों कहा जाता है, क्या कारण है? आइए मैं आपको बताती हूँ कि हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसा क्यों कहा करते थे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। आप सभी का स्वागत है मेरे आरती भक्ति मार्ग चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि शुक्रवार को किस प्रकार से हर स्त्री को पूजा करनी चाहिए, जिससे कि उसके घर में धन की कभी कमी ना हो, उसके पति को खूब कामयाबी मिले, घर में सुख शांति वैभव बढ़ता ही रहे। तो उस दिन सुबह में स्नान करके सभी स्त्रियों को पूजा कर लेनी चाहिए, जैसे कि रोजाना करते हैं। उसके बाद 4 बजे के बाद, शाम होने के बाद स्त्री को अच्छे से मुंह हाथ धो के श्रृंगार करना चाहिए, पूरा श्रृंगार करना चाहिए। कहते हैं जो स्त्री श्रृंगार करके रहती है, माँ लक्ष्मी की असीम कृपा उस पर मिलती है और माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। जिस घर में स्त्री खुश रहती है, कभी भी उदास नहीं होती, तो माँ लक्ष्मी वहाँ पे अपनी बहुत ज़्यादा कृपा बरसाती हैं। उस घर में कभी भी बीमारियाँ और दरिद्रता कभी आवास नहीं करती है। तो मैं आज आपको बताऊंगी, करके बताऊंगी अपने इस वीडियो में कि किस प्रकार से आप माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिए, पूरा श्रृंगार कीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ। मैंने महावर लगाई है और उस दिन चांदी सोना ज़रूर पहनिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी का स्वरूप ही होता है सोने की चांदी की। ज़रूर सोने की चीज़ जरूर पहनिए और चांदी की पजेब जरूर पहनिए, क्योंकि जब स्त्री पैरों में पायल पहन के घर के आंगन में घूमती है, उसकी ध्वनि से घर में सुख शांति छा जाती है और माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं। और यहाँ पे मैंने महावर लगा लिया था और नई नई पजेब पहनी थी। मम्मी जी को महावर लगाया था, फिर अपने लगाया था। इसको आलता भी बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ तो महावर भी बोलते हैं और मेरे ससुराल में आलता बोलते हैं। तो मैं यहाँ पूरी तरीके से तैयार हो गई थी। देखिए, मैं इस तरीके से सभी स्त्रियाँ तैयार हों। और शुक्रवार का ये नियम आप धारण कर लीजिए। 11 शुक्रवार या 21 शुक्रवार, जैसे भी आपकी इच्छा हो आप कर सकती हैं। इसमें कोई ज़्यादा भेद नहीं है, कोई कठिनता नहीं है। और उस दिन खीर का प्रसाद ज़रूर बनाएं और उसमें खीर में मेवा मखाने ज़रूर डालें। अगर कुछ ना हो तो कम से कम मखाने तो ज़रूर बनाएं, क्योंकि खाली खीर नहीं बनानी चाहिए। उस दिन सफ़ेद रंग की मिठाई का ही भोग लगाना चाहिए। कहते हैं माँ लक्ष्मी जी को सफ़ेद रंग की मिठाई अत्यंत प्रिय है। दूध से बनी चीज़ सभी बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। उस दिन आप सफ़ेद रसगुल्ले आते हैं जो, वो भी उसका भी भोग लगा सकते हैं। घर पे खीर बनाए तो अति उत्तम है। और या फिर काजू कतली या फिर जो भी मिठाई सफ़ेद रंग की हो उसका भोग लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे खीर बना ली थी और मैं मंदिर में आ गई थी पूरा श्रृंगार करके। और सच बताऊँ, बहुत सुंदर लगता है। कोई भी स्त्री जब श्रृंगार करती है तो बहुत ही सुंदर लगती है। और सभी लोग देखते हैं तो कहते हैं कि वाह कितनी सुंदर है, इस घर में महिलाएं कितना अच्छे से रहती हैं, सुखी शांति है इनके घर में। तो इस प्रकार से माँ लक्ष्मी जी की भी कृपा मिलती है। तो यहाँ पे मैंने रोली और हल्दी और क्या कहते हैं, कलावा ले लिया था। उसके बाद मैंने हल्दी को प्लेट पे अच्छे से बिखेर लिया था। उसके बाद मैंने स्वास्तिक बनाया था। स्वास्तिक बहुत ही शुभ माना जाता है। किसी भी पूजा में स्वास्तिक बनाना अत्यंत ज़्यादा शुभ माना गया है, इसीलिए स्वास्तिक बनाया जाता है। यहाँ पे मैंने लाल रंग से रोली से स्वास्तिक बना लिया था और उसके बाद मैंने इसको चावल और इस पे पुष्प चढ़ाए थे। कहते हैं माँ लक्ष्मी को लाल रंग का पुष्प अत्यंत प्रिय है और उनको लाल रंग का पुष्प जरूर चढ़ाना चाहिए। उनको सिंदूर तिलक लगा के हल्दी चंदन से उनका अच्छे से उनको सजाना चाहिए। मंदिर को पहले से सबसे अच्छे से साफ़ सुथरा कर लें। घर में उस दिन कभी भी गंदा ना रखने, फैला घर का जो सामान होता है वो फैला हुआ नहीं होना चाहिए और घर हर जगह व्यवस्थित होना चाहिए। सारा सामान सारी जगह अपनी अपनी जगह पे रखा होना चाहिए। और फिर मैंने देखो दीपक में कलावा लगा लिया था। कलावा लाल रंग का कलावा ही लेने को तो आप रुई की भी बत्ती बना सकते हैं। अगर रुई की लगाना चाहें तो रुई की भी लगा सकते हैं। उसको लाल सिंदूर उसमें लगा लीजिए और उसमें देसी घी ही डालिए।
जो माँ लक्ष्मी का दीपक जलता है वो देसी घी का ही जलता है, तो शुद्ध देसी घी ही डालिए। और देखिए मैंने यहाँ पे कलावे को अच्छे से घी में डुबो लिया था और मैं यहाँ पे जो घी था उसको मैं पिघलाना भूल गई थी, तो मुझे यहाँ पे दिक्कत हो रही थी। तो उसके बाद मैंने दीपक को, सारी बत्तियों को, कलावे को अच्छे से मैंने घी में डिप कर लिया था। और उसके बाद मैंने अपनी माता रानी से प्रार्थना की कि हे माता रानी, हे माँ धनलक्ष्मी माता, अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना, मेरी पूजा प्रार्थना स्वीकार करना। तो मैंने यहाँ पे दीपक तैयार कर लिया था। उसके बाद मैंने अपनी माता रानी को फूल माला अर्पण किए थे। यहाँ पे मैंने अपनी माँ लक्ष्मी को, गणेश जी महाराज जी को पुष्प की माला पहनाई थी। उसके बाद उन पर लाल फूल चढ़ाए थे। कहते हैं माता रानी को लाल फूल ही अत्यंत प्रिय हैं, तो मैंने गुलाब के फूल मंगा लिए थे। और यहाँ पे आप गुड़हल का फूल भी ले सकते हैं या फिर किसी भी प्रकार का कोई अन्य फूल लाल रंग का हो वो ज़रूर अर्पण कीजिए। बाकी माता रानी तो हर चीज़ को क्षमा कर देती हैं, माँ तो माँ होती है। यहाँ पे मैंने अपने ठाकुर जी को भी अर्पण किए थे यहाँ पे पुष्प, और सभी देवी देवताओं को मैंने पुष्प आदि अर्पण किए थे घर में सुख शांति के लिए। ये कार्य हर महिला को हर शुक्रवार करें। 11 करके देखें, 21 करके देखें, 9 करके देखें, जैसा भी आपको उचित लगे उस प्रकार से करें। अगर आपने इसे करके देख लिया, यकीन मानिए आपको ज़रूर ही लाभ मिलेगा। ये जो क्रिया है ये इससे बहुत ही ज़्यादा सारे ग्रह नक्षत्र सारे अच्छे से हो जाते हैं, और जो शुक्र होता है वो अच्छे से प्रसन्न होता है। कहते हैं माता रानी पे इलायची चढ़ाने से शुक्र देव जो होते हैं वो अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो हमने खीर में इलायची डाल ली थी जिससे कि माता रानी की भी कृपा मिले और जो शुक्र ग्रह है वो भी शांत रहें और प्रसन्न रहें। तो मैंने यहाँ धरती मैया पे भी अपनी पुष्प अर्पण किए थे। और दीपक में या तो चावल डाल लीजिए, खाली दीपक मत रखिए, या पे पुष्प की एक पत्ती डाल लीजिए। फिर मैंने अपना दीपक प्रज्वलित कर दिया था। बोलो जय माँ लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी। हे माता रानी, मेरी पूजा प्रार्थना स्वीकार कीजिए। ये चौमुखी दीपक आप कभी भी जला सकते हैं, कोई बर्थडे हो जब जला सकते हैं, एकादशी हो, पूर्णिमासी हो, या कोई भी शुभ तिथि हो, मावस हो, उस पर ये दीपक जला सकते हैं। ये बहुत ही चमत्कारी ये दीपक अपने आप में ही माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। माता रानी इससे जल्दी प्रसन्न होती हैं और भक्तों को विशेष कृपा मिलती है। ये कार्य अगर स्त्रियां करें तो उस घर में धन धान्य की हमेशा कमी नहीं होती, सुख समृद्धि आती है। और चौमुखी दीपक जला के हमेशा माता रानी से ये प्रार्थना कीजिए, हे माता रानी, अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना, और हम पे जो बन पड़ा है वो वैसे हमने आपकी पूजा विधि की है। और उसके बाद उनकी आरती वंदना कीजिए, उनको खीर का भोग लगाइए। खीर का भोग लगा के उनसे ये विनती कीजिए, हे माँ, हम पे जो बन पड़ा है ये हमने आपके लिए भोग बनाया है, इसको स्वीकार कर लीजिए। और कपूर का, कहते हैं ना, कपूर बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। कपूर की दीपक जला सकते हैं, कपूर को पानी में डाल के पूरे घर में छिड़काव कर सकते हैं। इससे माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होती है। जो घर में दरिद्रता होती है, बीमारियां होती हैं, वो नष्ट हो जाती हैं और माँ वैभव लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इत्र छिड़किए और बहुत ज़्यादा नाम जप कीजिए, जितना हो सके माता रानी का नाम जप कीजिए। जय माँ लक्ष्मी का नाम जप करते रहिए। और यहाँ पे मैंने माता रानी को भोग लगा दिया था और उनसे प्रार्थना की थी, हे माता रानी, मेरे छोटे से इस परिवार को, संसार को हमेशा ऐसे ही हंसते मुस्कुराते बनाए रखिएगा। अपनी कृपा हमसे कभी दूर मत कीजिए और हमेशा हमारे घर में वास कीजिए। इस प्रकार से हमने माता रानी से प्रार्थना की। उसके बाद मैंने आरती वंदना की। और यहाँ पे देखिए मेरा मंदिर कितना सुंदर और प्यारा लग रहा है। यहाँ पे ठाकुर जी सजे हुए हैं, मेरी माँ लक्ष्मी जी सजी हुई हैं। तो इस प्रकार से आप माँ लक्ष्मी जी का हर शुक्रवार को पूजन विधि कर सकते हैं। और उसके बाद जो मैंने हाथ में पुष्प लिए थे पूजा के समय, वो मैं अपनी माता रानी पे अर्पण कर दूंगी। तो इस प्रकार से मेरी
पूजा संपूर्ण हो गई थी। मेरा बताने का उद्देश्य यही था कि सभी स्त्रियां इस प्रकार से श्रृंगार करके ये माता रानी का पूजन करें और ये थोड़ी सी धनराशि जितनी भी आप में सामर्थ हो माता रानी पे अर्पण करें। कोई भूल चूक हो जाती है या कोई चीज़ रह जाती है तो माता रानी उसे क्षमा कर देती हैं, पूर्ति कर देती हैं। इस प्रकार से आपके घर में बरकत होगी और माँ लक्ष्मी आपके घर में आएंगी। इसी प्रकार से